सुनो, वो ट्रिमर देना, ट्रिमर। चोरी से आना चुपके से जाना अच्छी नहीं दिल लगी मुझसे। अच्छा सुनो, मैं ना आज रात को ना घर नहीं आऊंगा, मेरी ना एक बहुत जरूरी मीटिंग है, ठीक है? अच्छा, तभी इतने गाने गाए जा रहे हैं, इतनी खुशी, कुछ तो गड़बड़ है। उनके फोन पे जानू का फोन। हेलो हेलो। हाँ बेटी, कैसी हो? अरे मम्मी आप? हाँ बेटी मैं। अच्छा मैं ना आपको फोन करती हूँ, इनको ऑफिस भेज कर। हाँ ठीक है बेटी। हाँ ठीक है, ओके बाय। इन्होंने मेरी मम्मी का नंबर जानू के नाम से सेव किया है। नहीं नहीं, मुझे इन पे शक नहीं करना चाहिए। अरे चोरी से आना चुपके से जाना, कोई तो वजह है, इतनी खुशी। फोन चेक करती हूँ। जान का टुकड़ा, अरे पर ये तो मेरे ही भाई का नंबर है। जान की जान, ये तो मेरी ही बहन का नंबर है। मैं जान और मेरी मम्मी जानू, बहन जान की जान और भाई जान का टुकड़ा, और मैं एक बार ऐसे ही शक कर रही हूँ। अच्छा सुनो, वो तौलिया देना, तौलिया। हाँ लाती हूँ। सुनो, तुम्हारे फोन पर सोनू कारपेंटर की व्हाट्सएप कॉल आ रही है। तो एक काम करो, फोन भी ले आओ। लाती हूँ। सोनू कारपेंटर और फोटो लड़की की। कमाल है मुंडा, कमाल है मुंडा। किसका फोन था? कारपेंटर का। कारपेंटर का फोन था। तुम क्या मुझे बेवकूफ समझते हो? वो व्हाट्सएप कॉल थी और उस पे फोटो एक लड़की की थी। तो उसकी बीवी की होगी या उसकी गर्लफ्रेंड की होगी, हो सकता है उसकी क्रश की हो या उसकी माँ की, उसकी बहन की हो, उसकी बेटी की हो, मुझे क्या पता किसकी थी। तुम क्या मुझ पे शक कर रही हो क्या? हाँ मतलब तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ, मैं तुम पे शक कर रही हूँ। तुम मुझ पर शक कर रही हो? हाँ, मैं तुम पे शक कर रही हूँ। ठीक है, होता है बड़े बड़े शहरों में, पत्नियां पतियों पर शक करती हैं, तो तुम भी कर रही होगी। ठीक है, करो। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा फोन दो। तो मतलब अब शक इस लेवल पे पहुंच चुका है। फोन दो मैंने कहा। हाँ जी भैया जी, क्या हो गया? आ जाऊं काम पर? सॉरी भैया, गलती से लग गया। अरे मैडम आप? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक। होम टू। हाँ मम्मी, पाए लागू। कैसा है बेटा तू? बेटा तू अचार लेने नहीं आया? हाँ मम्मी, आऊंगा आऊंगा। मैं ना बाहर आके बात कर रहा हूँ आपसे, एक सेकंड होल्ड करो, होल्ड करो। हाँ हाँ। हाँ आऊंगा, बस थोड़ा सा बिजी हूँ आजकल। बोला तो आऊंगा, एक दो दिन में आऊंगा, ले जाऊंगा अचार। चलो अभी ना मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, करता हूँ तुम्हें, ठीक है? ओके। हेलो, कहाँ थे तुम इतनी देर से? कब से फोन ट्राई कर रही हूँ तुम्हारा। मैं नहा रहा था तो वहाँ नेटवर्क नहीं आते। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने रूम बुक कर लिया ना? हाँ हाँ, वो मैंने कर लिया है। चलो ठीक है, फिर रात को आऊंगा, फिल्म दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है? मिलते हैं 8 बजे। ओके ओके। ओके बाय। पत्नियां चाहे कितनी भी स्मार्ट क्यों ना हो जाए, पर पति से ज्यादा स्मार्ट ना वो कभी हो ही नहीं सकती। चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी पहाड़ के नीचे जरूर आता है। फोन पे बात कर रहे हो किसी लड़की से? हाँ
शर्म नहीं आती? तुम शादीशुदा होते हुए किसी दूसरी लड़की से बात कर रहे हो? क्या है? किससे बात कर रहे थे? मैं ऑफिस में क्लाइंट से बात कर रहा था, और किससे? जरा मेरी आंखों में देखकर बोलना कि तुम क्लाइंट से बात कर रहे थे। मैं ऑफिस के क्लाइंट से बात कर रहा था, बस बोल दिया। वाह, तुम्हारी तो एक्टिंग भी दिन पे दिन एकदम इंप्रूव होती जा रही है। ज्यादा ना स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। लाओ तुम्हारा फोन निकालो अभी। मैं अभी के अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी करती हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ कि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। ये लो। तो तुमने मेरा मेरा फोन गिरा दिया यार। इसमें मेरे ऑफिस के कॉन्टैक्ट थे यार। अब मैं कैसे बात करूंगा क्लाइंट से? हैं, तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं। तुम मैंने तुम्हारे हाथ में दिया था ये फोन, और तुम्हें। वाह, बहुत अच्छे। वाह, ये फोन तुमने जान के गिराया था ना? मैं भला अपना फोन जान के क्यों गिराऊंगा? ताकि मैं तुम्हारे फोन के कॉल डिटेल्स चेक ना करूं। यार तुम्हारा शक तो अलग ही लेवल पे जा चुका है। ज्यादा ना ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो। मैं आज ही इस फोन को ठीक कराऊंगी और उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाऊंगी। आती हूँ अभी 1 मिनट में चेंज करके। आ गई तुम? आ जाओ। भैया जी बहन जी। भैया, ये फोन ठीक कराना था। जी बहन जी हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा? बहन जी इसमें लगेंगे 15-20 मिनट। ठीक है भैया, आप कर दीजिए, मैं यही वेट करती हूँ। ठीक है बहन जी, मैं अपनी वर्कशॉप से इसको ठीक करके लाता हूँ, आप वेट करिए बहन जी। ओके बहन जी। ठीक है। प्लीज भाई, मेरी बीवी को बोल दो कि ये मोबाइल ठीक नहीं हो सकता। वो मेरी कॉल डिटेल्स चेक करना चाहती है। आपके लिए 500 रुपए भेज रहा हूं इनाम। हो गया भैया ठीक? सॉरी बहन जी, ये फोन अब ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आपने तो बोला था कि ठीक हो जाएगा। बहन जी मुझे लगा था शायद इसका खाली स्क्रीन टूटा हुआ है, लेकिन बहन जी इसका मदरबोर्ड पूरा टूट चुका है, फोन चकनाचूर हो चुका है। बहन जी इसमें अब कुछ भी नहीं बचा। ये केस अब मेरे हाथ से बाहर जा चुका है, और मैं आपको बता रहा हूँ बहन जी, आई कैन गारंटी यू, अगर ये फोन मैं ठीक नहीं कर सकता ना बहन जी तो पूरे वर्ल्ड में फोन कोई ठीक नहीं कर सकता बहन जी। सॉरी। अरे तुम कब आई? दीदी बस अभी 5 मिनट पहले ही। चलो अच्छा ही किया। क्या हुआ? फोन ठीक हो गया ना? नहीं, क्यों लेकिन? क्योंकि उसने कहा ये ठीक नहीं हो सकता। लेकिन इसकी तो सिर्फ स्क्रीन ही टूटी थी ना। उसने कहा इसका मदरबोर्ड खराब हो गया है, अब ये कभी ठीक नहीं हो सकता। शिट, अब मैं तुम्हारा शक कैसे दूर करूंगा? एक फोन ही तो था जिसके सहारे तुम्हारा शक दूर हो सकता था, है ना? खैर कोई नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसकी ना मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप है, उससे मैं ये फोन ठीक कराऊंगा और तुम्हारा शक दूर करवाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा शक दूर करवाना ना बहुत जरूरी है। आज जब शाम को जाऊंगा ना तो मैं ठीक करा के लाऊंगा। ये क्या महाभारत चल रही है तुम्हारे घर में? आओ बताती हूँ। अरे एक्चुअली ना आज मैंने इनको किसी लड़की से फोन पे बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, और मैंने फोन मांगा तो इन्होंने फोन ही गिरा दिया। अब सोचो, एक फोन ही था जिससे मेरे को सब कुछ पता चल सकता था कि वो किससे बात कर रहे हैं, पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा अब मैं क्या करूं। दीदी तुम खामखा ही शक कर रहे हो जीजू पे। इतने साल हो गए हैं तुम्हारी शादी को। जीजू ऐसा कभी नहीं करेंगे यार, उन्होंने आज तक मुझे गंदी नजर से नहीं देखा। जैसे ही मैं घर में घुसी वो दूसरे कमरे में चले गए यार। कम ऑन, बात करो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। ला 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 ला। सुनो, बोलो। कहाँ जा रहे हो?
मैं बताया तो था, ऑफिस के क्लाइंट के साथ मीटिंग है आज रात 8 बजे, वहीं जा रहा हूँ। मेरी कसम खाकर कहो कि तुम क्लाइंट से मिलने जा रहे हो। तुम्हारी कसम और तुम्हारी ना बहन की कसम, मैं ऑफिस में क्लाइंट के साथ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा सुनो, बोलो। तुम्हारा फोन टूट गया था ना, ये फोन एक स्पेयर में रखा था, ये ले जाओ, एटलीस्ट हम कांटेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। ला 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 ला। सुनो, मेरी ना बीवी को मेरे पे शक हो गया, इसलिए ना मैंने अपना फोन तोड़ दिया जान के। तो अब हम लोग फोन पे बात नहीं करेंगे, हम लोग सीधा मिलेंगे रात को 8 बजे, ठीक है? चलो ओके बाय, मैं रखता हूँ। ठीक है। कुत्ते की दुम ना हमेशा टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। क्लाइंट से बात कर रहे थे तुम? क्लाइंट से बात मीटिंग बोल के तुम लड़कियों से मिलने जाते हो? हाँ, आज नहीं छोड़ूंगी तुमको, आज तो मेरे पास सबूत भी है तुम्हारे खिलाफ। मैं भी देखती हूँ कब तक रुकोगे टॉयलेट में। सॉरी यार, गलती हो गई। तो चुपचाप ना बाहर आ जाओ। देखो मैं ना तुम्हें सच बोल रहा हूँ यार, आज तक कभी ऐसा नहीं करूंगा, कभी किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तुम रोने की गंदी एक्टिंग मत करो। तुम बाहर आते हो या फिर दिखाओ अपना दुर्गा वाला रूप। मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगी। 1 2 सॉरी यार, ये आखिरी बार था बस, इसके बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा। एकदम अच्छा पति बन के दिखाऊंगा तुम्हें। बस इस बार माफ कर दो, जो तुम कहोगी ना वो करूंगा। अरे वाह, बाल काटने के बाद तो मैं एज में और भी छोटा लग रहा हूं। अब तो ऑफिस जाके और लड़कियां पटाऊंगा। एक और बात, बोलो। अब तुम नौकरी नहीं करोगे। मतलब? अब मैं नौकरी करूंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि रिश्ता ना विश्वास से बंधा होता है, और वो विश्वास तुम खो चुके हो। और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ इस घर में रहूं, तो तुम्हें नौकरी छोड़नी पड़ेगी, वरना मैं जा रही हूं अपनी माँ के घर। हाँ हाँ जाओ ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दफा हो जाओ, दफा। एक तो मेरे सारे बाल काट दिए और ऊपर से अब एक और नई डिमांड। जाओ, तुम्हें जाने ना, जाओ। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ यार, तुम इतनी समझदार थी जब हमारी शादी हुई थी यार, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं नौकरी छोड़ दूं, वो भी एकदम ऐसे थोड़ी होता है यार। मैं नौकरी नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरी तो ना कुंडली में ही लिखा था कि मेरी एक शादी टूटेगी ही टूटेगी, और अगर आज ही ऐसा होना है तो ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम ये चाहती हो ना कि मैं नौकरी छोड़ दूं, तो मैं नौकरी छोड़ देता हूं। तुम कर लो नौकरी। कितने बजे ऑफिस से छुट्टी होती है? 6 बजे। 10 बज रहे हैं। कहाँ थी? हाँ, वो क्लाइंट से मीटिंग थी बस। अच्छा, हमारी चाल हमारे ऊपर। सच सच बता दो, कहाँ गई थी?
एक फ्रेंड से मिलने चली गई थी उसके घर। फ्रेंड से मिलने? फ्रेंड का कुछ नाम भी होगा? आयुषी, मेरी स्कूल फ्रेंड है। आयुषी? आयुषी तो मेरी गर्लफ्रेंड है और उससे तो फोन पे मैं बात कर रहा था, तो ये उसके साथ कैसे हो सकती है? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं आता हूं। हेलो। अरे इतनी जल्दी फोन कर लिया, वो सो गई क्या? अरे नहीं नहीं, वो जल्दी नहीं सोई। तुम ये बताओ कि वो तुम्हारे घर आई थी क्या? क्या नाम है यार उसका? अनुपमा। वो तुम्हारे साथ थी क्या रात को 8 बजे के बाद से? नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, पहले मुझे किसी दो। अब बताओ। नहीं, वो मेरे साथ नहीं थी, मैं तो तुमसे बात कर रही थी ना फोन पर। अच्छा चलो ठीक है, इसकी तो आज खैर नहीं। साला मेरे से झूठ बोल रही है, मेरी गेम मेरे साथ ही खेल रही है। इसकी तो मैं। अनुपमा! अनुपमा! कहाँ हो तुम? टॉयलेट में। टॉयलेट में? अरे कहाँ हो तुम? कुछ नहीं, मैं आता हूं। अब बताओ। जो जैसा होता है ना, उसे सब वैसे ही नजर आते हैं। तुम मुझ पे चीट कर रहे थे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी तुम पे चीट करी थी। मैं मीटिंग में ही गई थी। चीटी ना चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो जाए, पर हाथी से बड़ी नहीं हो सकती। बताती हूं तो तुम झूठ बोलना और लड़कीबाजी करना नहीं छोड़ सकते, इसलिए मुझे तलाक चाहिए। हरी, 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 क्या हुआ है तुम्हें? हरी तुम ठीक तो हो? हरी, पानी पानी। अच्छा मैं नीचे वाले फ्लोर से जाके भैया को बुलाकर लाती हूँ। डॉक्टर देखिए ना, इनको क्या हो गया है? ओह शिट, भाभी जी ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, इसको पैरालिसिस का अटैक पड़ा है। हाँ अब अंदर जाओ, गड्ढा लेकर आओ, मसाज करते करते इसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है मैं गद्दा लेकर आती हूँ। अरे भाभी जी कुछ भी नहीं हुआ इसे, एकदम ठीक है। दरअसल इसके दिल में कोई बात चुभ गई, किसी बात का बहुत गहरा सदमा लगा है इसे। कुछ भी नहीं करना आपको, 5-7 दिन खाली आप इसकी मसाज करो, इसकी सेवा करो, उसका ध्यान रखो, ठीक हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ। नहीं नहीं, हम इन्हें हॉस्पिटल लेके चलते हैं। भाभी जी मैं कह रहा हूं ना, मैं आपका डॉक्टर हूं, आपको जरूरत ही नहीं हॉस्पिटल लेकर जाने की। आप इसका ध्यान रखो, मैं निकलता हूं, बट हाँ इसकी सेवा करते रहना, ध्यान बहुत रखना, ठीक है? जानू का कौन? देखो देखो ना, मैं ठीक हो गया यार। तुम्हारी सेवा रंग लाई, मेरे हाथ भी ठीक हो गए, मेरे पैर भी ठीक हो गए, मैं बिल्कुल ठीक हो गया। तुम रो क्यों रही हो? तुम इतने दिन से मेरे सामने ये झूठा नाटक कर रहे थे पैरालिसिस अटैक का। करो तुम्हारी जानू से बात। ठीक है मैं गद्दा लेकर आती हूँ। अबे तू ठीक हो गया?
हाँ भाई मैं ठीक ही था यार, ये ना मुझे तलाक देने वाली थी, इसलिए मुझे ये सारा ड्रामा करना पड़ा। तुझे पता अब क्या करना है, तुझे बोलना है भाई हॉस्पिटल ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे 2-4 दिन यहाँ सेवा करो, ये ठीक हो जाएगा। संभाल लियो भाई, थोड़ी सी एक्टिंग कर लियो बस, ठीक है ना। हाँ। ये रहे तलाक के कागज, अब कल वकील के पास चलना। तो तलाक का मतलब समझते हैं ना आप दोनों? हाँ जी समझते हैं। मैं भी समझता हूँ, बड़ा बुरा समय होता है दोनों पार्टियों के लिए। क्यों, आपका भी तलाक हुआ है क्या? हाँ 4 बार। मतलब आपकी 4 बीवियाँ थी? नहीं, बीवी मेरी एक ही है, उससे तलाक 4 बार हुआ है। वो मुझसे तलाक लेती है, मैं उससे शादी कर लेता हूँ, वो मुझसे फिर तलाक लेती है, मैं उससे फिर शादी कर लेता हूँ। अभी इसने कल ही फिर तलाक फाइल किया है, तो मैंने पंडित बुक कर दिया। खैर वो छोड़िए, आप लोगों की तलाक की क्या वजह है? इनके झूठ और इनकी लड़कीबाजी। दिस मैन इज अ वुमनाइजर। इनका व्हाट्सएप और ये इनकी जुल्फे। अरे इनकी जुल्फों ने कोहराम मचा रखा है, दाल सब्जी रोटी हर जगह अपना कब्जा जमा रखा है। ठीक है जी, जब आप दोनों ने सोच ही लिया, तुम्हारा तो काम ही है शादियां तोड़वाना। आप एक काम कीजिए, मेरी फीस जमा करा दीजिए 1 लाख रुपए घंटा। मैं आप कितनी? 1 लाख रुपए घंटा। अबे कहां ले आई मुझे तू ये? 1 लाख रुपए घंटा मांग रहा? ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मेरी वजह से? मैं लाया हूं क्या यहाँ पे? तलाक भी तुम्हारी वजह से ही हो रहा है। अबे 1 लाख रुपए घंटा मांग रहा है वो, 1 लाख रुपए घंटा। 4 घंटे जज के सामने खड़ा हो गया तो 4 लाख, और 2 साल केस चल गया ना तो पूरा घर बिक जाएगा मेरा। अबे ये बंदा शतरंज बिछा के ना यहाँ हड़प रहा है, लोगों को जाल में फंसा रहा है। कहां ले आई तुम मुझे ये? तुम्हारी वजह से हम यहाँ पर हैं, तुम्हारे झूठे और तुम्हारी लड़कीबाजी की वजह से। तुम खुद इससे निपटो, मैं जा रहा हूं। सॉरी सर, हम डिवोर्स कहीं और से फाइल कर देंगे। ओ मैडम इधर बैठो, बैठो इधर। मेरी फीस दे के जाओ, अभी की 1 जो घंटा है मेरा यहाँ पे खराब करा आपने। पूरा इंडिया में पूछ लो, सबसे महंगा वकील हूं मैं, बिना फीस लिए ना जाने नहीं दूंगा आपको। ठीक है फिर एक काम करो, इस पे लिखो। देखो अगर यहाँ तो फ्री में निकलना है ना तो इस पे लिखो। देखिए मैडम, मेरी ना बुक छपने वाली है, तो उसके लिए मेरे को एक रिसर्च करनी है। तो ये जो है ना, इसमें अपने पति की क्वालिटी आप थोड़ी सी लिख दीजिए, तो अपनी बीवी की क्वालिटीज इसमें लिख दीजिए। ठीक है, मेरी हेल्प हो जाएगी, और जो आपसे फीस लेनी है मैंने 1 लाख रुपए, वो माफ हो जाएगी। ये लीजिए बहन जी, ये एक बार पढ़ जरूर लेना। ये लीजिए भाई साहब, ये बार पढ़ जरूर लेना। ये मेरे पति नहीं, दोस्त हैं, जिन्होंने सुख दुख में हमेशा मेरा साथ दिया। बीवी हो तो मेरी बीवी जैसी, मेरी इतनी गलतियों के बाद भी इसने हमेशा मुझे माफ किया। ये एक आदर्श पति है, एकदम बॉलीवुड हॉलीवुड की फिल्मों के परफेक्ट मैन की तरह। आजकल के ज़माने में ऐसी बीवी मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इन्होंने हमेशा मेरे परिवार को अपना समझा। ये एक अच्छे जीवन साथी हैं। इसने मेरे घर को घर बनाया। ये दुनिया की बेस्ट बीवी है। हेलो, मैं घर आ रही हूँ। ठीक है। मैं ना ये ठंडा पानी अपने ऊपर डाल डालकर खुद को निमोनिया करके मरूंगी।
फोन उठाओ, फोन उठाओ, अरे फोन बज रहा है। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? मैं शबनम बोल रही हूँ। कौन शबनम? मैं किसी शबनम वबनम को नहीं जानता, रॉन्ग नंबर। अरे सुनो तो, क्या हो गया? अरे क्या हो गया यार, बोल तो रहा हूँ रॉन्ग नंबर था। टूटा हुआ शीशा जुड़ सकता है, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, लेकिन तुम कभी नहीं जुड़ सकते, कभी नहीं जुड़ सकते तुम। यार सच बोल रहा हूँ, सच में रॉन्ग नंबर था। निकम्मा, नाकारा, कामचोर, नल्ला, गरीब पति भी मिल जाता ना मुझे तो भी मैं काम चला लेती, लेकिन मुझे तो धोखेबाज और ये झूठा पति मिला है। मेरी माँ ने मुझसे कहा था तुम्हारी अच्छे बच्चे से शादी कराऊंगी, कुत्ते के बच्चे से शादी करा दी मेरी, जो हर जगह मुंह मारता फिरता है। अरे सच में मेरी माँ मेरे कॉलेज में कोई शबनम नहीं पढ़ती थी। आज मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मेरे कॉलेज के दोस्त का फोन है, अभी तुम्हें पूछवा देता हूं कि कॉलेज में कोई शबनम पढ़ती ही नहीं थी। एक सेकंड। हेलो, अरे मैंने ना शबनम को तेरा नंबर दिया है। हमको नंबर दिया है, शबनम को नंबर दिया है। यार तुमने मेरा फोन फेंक दिया, तुम पागल तो नहीं हो गई होगी? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं तुमको भी खत्म कर दूंगी, इस घर को भी खत्म कर दूंगी, अपने आप को भी खत्म कर दूंगी। अरे यार तुमने ये क्या ड्रामा मचा रखा है? साला इतनी रात को कौन आ गया? भैया इतना शोर क्यों मच रहा है? मम्मी पूछ रही है। कुछ नहीं, बस हम लोग बात कर रहे हैं। मैं ना सुबह बताता हूं तुम्हें, ठीक है? कुछ नहीं हुआ। यार तुम पागल वागल हो गई हो क्या? है तुम्हें समझ नहीं आ रहा? मैं बोल रहा हूं ना, मैं किसी शबनम को नहीं जानता, विश्वास करो मेरा। हाँ मैं पागल हो गई हूँ, मैं ना ये सिलेंडर फोड़ दूंगी, मैं इस बालकनी से कूद जाऊंगी, जान दे दूंगी यहाँ से। नहीं दर्द होगा, मैंने ये ऑल आउट पी के मर जाऊंगी, कड़वा होगा। इससे बेटर आइडिया है मेरे पास। शबनम को तेरा नंबर मैंने इसलिए दिया था, उसकी मम्मी को ना A+ ब्लड ग्रुप की जरूरत है, तो तू उससे बात कर लियो और अपना ब्लड तू उसको दे दियो। मैं वाकई पागल हो गई हूँ। ना तुम क्यों पागल हो? मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। नहीं मैं पागल हूँ। मैं पागल हूँ। अरे मैं पागल हूँ। तुम क्यों पागल हो? क्योंकि तुमसे शादी की।